बट आपने बोला मेडिटेशन विल नॉट हेल्प, बट दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग वी हियर, मतलब या पता नहीं कहाँ वीडियो में सुना है या कहाँ देखा है कि एंजाइटी है तो मेडिटेशन करो, बहुत बेनिफिट होता है. Again, there are many myths surrounding anxiety and its treatment. So this is one of the myths. As medical professionals, we don't recommend, as I said, what is happening when you're having anxiety. You're already thinking negatively. You're already going in a loop. You're already questioning yourself. So you're already into that overthinking mode. And you're not being able to concentrate. You're not being able to focus. उस आदमी को आप बोलेंगे नहीं एक ध्यान Focus जगह पे ध्यान करो, केंद्रित करो, फोकस करो और एक ही चीज के बारे में मंत्र जाप करो, सोचो. He won't be able to do that. So that is what we need to understand, that yes, once the anxiety is under control, उस समय कोई पैनिक अटैक हो रहा है, उस समय मैं मेडिटेशन यूज कर रहा हूँ या किस पर्पस के लिए क्या चीज यूज कर रहा हूँ उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है. अच्छा, अगर कोई किसी को एंजाइटी होता है रेगुलरली या पैनिक अटैक्स होते हैं, पर लेट्स से अभी एग्जैक्टली वो उस फेज में नहीं है, बट ही और शी नोज कि ये मेरे को होते रहता है, तो क्या जब वो नॉर्मल है तब मेडिटेशन हेल्प कर सकता है? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि जब आप एंजाइटी से सफर नहीं कर रहे हैं, व्हेन इट इज नॉट एन इलनेस, देन इफ यू डू मेडिटेशन इट्स परफेक्टली फाइन. बट जिस समय आपको तकलीफ हो रही है उस समय अगर आपको बोला जाए कि मेडिटेशन, इज इट परफेक्टली फाइन, डज इट हेल्प्स? see again, there's no research per se, because whether it helps or not is again sort of an individual based thing. It's not a blanket approach. For some it may work. आज हम लोग जैसे बोलते हैं कि भाई अगर एंजाइटी बहुत हो रही है तो ट्राई टू लिसन टू म्यूजिक विच सॉर्ट ऑफ ये डिस्ट्रैक्ट्स यू. बट हर आदमी के लिए म्यूजिक काम नहीं करता है. किसी को बोलते हैं कि ड्राइंग कीजिए तो दैट दे कैन चैनलाइज देयर एनर्जी इन. किसी को डांस करके अच्छा लगता है. सो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट हेल्प्स यू. फॉर इट डज नॉट वर्क फॉर ऑल पीपल, बट इन सम पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग इट, especially if they have a spiritual knack, then it can help to sort of manage and cope with your anxiety. Is there any particular thing you wish कि एंजाइटी के बारे में ये मिथ लोगों में ना हो? सबसे बड़ी बात ये है, मैं कहना चाहूंगा कि इट इज अ रियल इलनेस. इट इज नॉट अ मेड अप सॉर्ट ऑफ थिंग. इट इज नॉट दैट द पर्सन इज नॉट डूइंग इट समथिंग. इट इज बिकॉज दे आर नॉट एबल टू डू. इट इज नॉट दैट दे डोंट वांट टू डू, बट इट इज नॉट एबल टू डू. आज अगर मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, मेरे को पता है कि मैं दौड़ के जाऊंगा एक ऑर्थोपेडिक के पास, प्लास्टर कराऊंगा, फिर उसको 4 हफ्ते तक प्लास्टर रखूंगा, सबको बोलूंगा कि गेट वेल सून, उसके ऊपर साइन कर दे और मेरा वो डीपी रहेगा एंड आई वेरी प्राउडली डिस्प्ले इट एज ए ट्रॉफी. सिमिलरली उस समय तो आप उसको नहीं बोलेंगे कि 4 बाल्टी पानी उठा के लेके आओ. उस समय तो आप उसको ये नहीं बोलेंगे कि नहीं तुम भैया काम करो, सारा चीज करो. सेम थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एंग्जाइटी इज अ रियल इलनेस लाइक अ फ्रैक्चर दैट आई हैव इन माई हैंड. It is not that the people are making it up. It is not that people don't want to get out of it. If you just tell them snap out of it, does not happen like that. There are some real changes happening within their body. What you need to do is just listen them out. Give them time. Give them that bit of opportunity to voice out what is going through their minds and support them and understand that this is a real illness. If it is affecting their functioning, then please support them in getting appropriate help. Just don't brush it under the carpet. Just don't tell them कि अरे अपने आप ठीक हो जाएगा यार, चलो ना हो जाएगा. Don't do that to them. Then it becomes a bigger challenge. Then it becomes bigger stigma. They become embarrassed. They become self-guilty. They feel that no, there's something wrong with themselves as a result of which this is happening, and they don't get the appropriate help. Because in any illness, whether it be diabetes, whether it be anxiety, the sooner they seek help, the earlier we diagnose the illness, the outcome is better. So their life is less miserable. They can function. They can take the roles and responsibility. आज घर में माँ के हिसाब से, घर में बच्चे के हिसाब से, घर में फादर के हिसाब से, they can play that role. Otherwise, they're not being able to play that role. So they can continue to function as an individual within the family, within the society, and get that respect, which they will lose if we don't support them. Please think it as an illness, not as a character or a flaw in that person, and give them the support that they need. That's great advice. I have an analogy. I might be completely wrong. I want your advice कि मैं, is it right or is it just I'm just making it up in my head? Why I think women suffer more from anxiety and mental health issues. एक typical Indian household में जहाँ पे एक housewife है और husband ऑफिस जाता है. Let's say एक argument हुआ सुबह सुबह. आर्गुमेंट होने के बाद में दोनों का मन खराब है एंड दे वांट टू फाइट मोर, बट ऑफिस का टाइम हो गया तो उनको जाना है. सो द हस्बैंड वेंट टू द ऑफिस. एज सून एज ही एंटर्ड हिज ऑफिस, देयर आर मीटिंग्स, देयर आर पीपल, माल भेजना है, वट एवर द वर्क दे डू.
he got busy in that. He don't have time to think about that argument. But on the other hand, the woman is at her home and she is doing the same course that she does every single day. So let's say अगर मुझे एक सब्जी बनानी है, मुझे एक्टिवली सोचना नहीं पड़ता क्योंकि मैंने इतने 1000 बार बनाया, तो मैं आंख बंद करके भी बना सकती हूँ. एंड तो और एक हाउसवाइफ का जो डेली कोर्स होता है, कपड़े से लेके घर के खाना बनाने से लेके मैनेज करने तक बच्चों, वॉट एवर, एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड. इट्स ऑलमोस्ट अ रिफ्लेक्स. सो हमारा दिमाग उस वक्त खाली है. सो वी आर स्टिल थिंकिंग अबाउट दैट आर्ग्यूमेंट, वी आर आंसरिंग बैक, ये वो जो भी है. दिस इज द रीजन फॉर वाई women have more issues in mental health while men don't, क्योंकि men can easily come out of it because they have to do it. उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनको जॉब में men दिमाग वहां लगाना ही पड़ेगा. See, you're partly correct. Okay. As I said, both of these are the sort of the scenarios. So what we call is rumination. So what happens is that कि husband बाहर निकल गया, he does not have the time to ruminate over things and he's distracted. One of the techniques that we use in anxiety treatment is distraction technique. As I said, listen to music, dance, drama, etc., etc. Whereas the wife who is a homemaker, because she is doing it in a very automated manner, she has the time to ruminate, she has the time to think. So that is of course there and it does play a role and you're very correct to say that. But what we have found is that women are more genetically susceptible as well. So suppose आपने जो कहा, same analog I'll give. So both husband and wife have left. Husband has gone to work, wife has also gone to work. But if I see in a statistical manner, still the women has more chance to have an anxiety disorder rather than men. So both of them are going to work. Both of them are busy. Okay. Both of them are coming back home. But still the women have a more chance. Is it because women are unable to forget? As I said, there are many reasons for it. One, genetics. So we find that women are more genetically susceptible to anxiety and mental health. समझ गई, but वो genetically susceptible क्यों हुए? This ऐसा कोई उनका nature है, ऐसा कोई trait है उनका? Yes, as I said, there are two traits. One, the sense of taking responsibility. So झगड़ा हुआ है तो उसमें भी ultimately I'll blame myself. I'll think कि नहीं मेरे को कुछ करना चाहिए था या मेरे को कुछ करने की मुझे दरकार बहुत सोचना है उसके बारे में. So again, I take the load, I take the responsibility. Two, as I said, the hormonal changes that happen in the women make you more susceptible. So those things are also there. So और एक और जो आपने कहा एनालॉग इज अ वेरी राइट एनालॉग, उसमें एक और चीज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के दिन हम लोग जो देख रहे हैं कि बीइंग अ होम मेकर यू आर एट वर्क 24/7 which is unpaid, unrecognized, unvalued. So that also causes you more prone to anxiety. Because आप तो छुट्टी पे कभी नहीं है, आप तो कॉन्स्टेंटली वो चाहे जिस दिन संडे होगा हो सकता है हस्बैंड काम पे नहीं जाए, he relax, go to movie, go out for a drink with his friends, but you are still working. So that is the other thing which we feel. देखिए पुराना जमाना अलग था where there was different exposure, different expectations, different society. But we are now living in a different society, different expectations and a different sort of atmosphere. So there the homemaker women is not realized. उनको कई बार पता जाता है आप क्या कमा रही हैं, आप क्या काम कर रहे हैं. That sort of undermines them. That undermines the contribution that they are making. So that also comes into play. And again in this also I meet so many women जिनसे बात करते हैं तो वो बोलते हैं I am just a housewife. वो खुद ही बोल रहे हैं, सामने वाला बोले नहीं बोले, women खुद बोल रहे हैं I am just a housewife. आप खुद ही अपने काम को appreciate नहीं कर रहे. That is my point as well. In fact, I have strong objection to that. When women come and tell me, मैं पूछता हूँ कई बार भाई आप क्या करते हैं, I'm just a housewife. और वो just लगाते हैं. Exactly. They use this word just. So I always tell them कि you're not just a housewife, you're a homemaker and आप तो 24/7 काम पे हैं जो हम लोग नहीं है. So I always clarify that point to them कि you're not just a homemaker housewife.